अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक फिट फाट और आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, कामयानियाँ दे और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी देर के बाद आई हूँ। मेरे ख्याल में तकरीबन 1.5-2 मंथ हो चुके हैं मुझे वीडियो अपलोड किए हुए और आप लोगों के साथ मिले हुए। तो बस कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ कि बस मैं ना यूट्यूब की तरफ ध्यान ही नहीं दे सकी। बिल्कुल मैं इतना जो है ना टफ़ टाइम से गुज़री हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतने मुश्किल टाइम से गुज़री हूँ कि बस ना कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ और ज़िंदगी इतना बड़ा इम्तहान लेगी, ज़िंदगी इतना कुछ मेरा जो है ना वो मेरा सब कुछ छीन के ले जाएगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे सब कुछ मुझसे छिन गया हो और मेरे सर से जो आसमान का साया है वो उठ गया हो। तो इंसान के साथ जो है ना इस तरह के अप एंड डाउन आते रहते हैं लेकिन हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। बस ना मैं कहती हूँ कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना जो है ना वो रोई हूँ। पहली बार मैंने जो है ना इतनी चीखो पुकार की है। पहली बार मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकली और मैं जो हूँ ना इस तरह हो गई कि बस अभी जो है ना मैं जो है चली जाऊँगी यहाँ से, इस दुनिया से। इस तरह के हालात हो गए थे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था हमें क्योंकि हमारे जो लिए दुआ करने वाली माँ थी ना वो इस दुनिया से जा चुकी थी। और बिल्कुल उस टाइम मैं हॉस्पिटल पहुंची जिस टाइम जो है ना मेरी अम्मी जान जा चुकी थी और डॉक्टर जो है ना वो ईसीजी वगैरह करके तो डेथ क्लियर कर चुके थे और अभी वो हॉस्पिटल में ही थी। तो इस तरह मुझे लगा जैसे मैं जो हूँ ना मैं तो अपनी अम्मी को सँभालने के लिए, उनकी केयर करने के लिए हॉस्पिटल गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाते ही मेरी माँ इस दुनिया से चली जाएगी। बल्कि जाने से 10 मिनट पहले ही इस दुनिया से जली चली जाएँगी। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मैं अपसेट थी। कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, वो हमें छोड़ के चली जाएँगी। हमेशा जब नमाज़ पढ़ती, दुआ करती तो यही थी दुआ अल्लाह ताला मेरे माँ-बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमा। मैं हर नमाज़ में ये दुआ पढ़ती थी, जब भी नमाज़ पढ़ती थी या कोई भी दुआ माँगती थी तो मेरी जो फर्स्ट जो है ना वो दुआ यही होती थी, अल्लाह ताला मेरे माँ-बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमा। तो अब जो है ना मैं दुआ करती हूँ जब ना कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमा। तो दिल दुखता है कि मैं इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं उनके लिए कैसे दुआ करूँ? लेकिन ऐसे हालात हो जाते हैं कि माँ बाप के लिए दुआ करनी पड़ती है। अब सब यही कहते हैं पढ़ो और अपनी माँ के लिए दुआ करो। तो अब यही है कि पढ़ाई करते हैं और बस जो भी होता है तो फिर जब ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अंदर से ना ऐसे दिल दुख जाता है, बर्दाश्त नहीं होता कि वो मेरे साथ नहीं है, वो हमें जो छोड़ के चले गई है वो हमारे साथ नहीं है। ये इतना बड़ा दुख है ना कि मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं ज़िंदगी में। मैं तो इतना टूट चुकी थी ना, मुझे लगता था कि ज़िंदगी बस यहीं ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर जो है वो सब कुछ आपको करना पड़ता है अपने बच्चों की खातिर। अपने बच्चों की खातिर हँसना भी पड़ता है, मुस्कुराना भी पड़ता है, ज़िंदगी को रूटीन भी चलानी पड़ती है। लेकिन जो आपसे बिछड़ जाते हैं ना वो कभी वापस नहीं आते। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जिनकी माएँ हैं वो अपनी माँओं का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। कभी भी उनकी केयर करने में थोड़ी-सी भी बेहतियाती ना करें। ये ना हो कि आप लोग कल पछताए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हमारी अम्मी बच जाए, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर था वही हुआ। मेरी अम्मी की तबीयत सही होने के बजाय आस्ता आस्ता डाउन होती गई और फिर वो बिल्कुल कोमा में चली गई थी। एक हिसाब से ना वो बोलती थी ना वो आंखें खोलती थी।
बस हमें ऐसा लगता था कि वो हमारी बातें सुन रही हैं, और वो सुन रही थी। जब हम उनसे कहते थे मम्मा मुंह खोलो, ये मेडिसिन खा लो या ये दलिया खा लो, तो वो मुंह खोलती थी, खाती थी, लेकिन हमसे कोई बात नहीं करती थी। लेकिन हमारी हर वक्त यही दुआ थी कि अल्लाह ताला जो है ना मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। माँ बाप की कदर जो है ना बाद में पता चलती है। पहले जो है ना हम लोग बहुत कुछ जो है ना इग्नोर करते रहते हैं, हम अपने माँ बाप की बातों पे गौर नहीं करते। लेकिन जब माँ चली जाती है ना तो फिर पता चलता है। मैं जब तक अपनी अम्मी से बात नहीं कर लेती थी दिन में 2 बार 1 बार, मुझे चैन नहीं आता था। जब भी मोबाइल पकड़ती थी सबसे पहले मैं अपनी अम्मी को कॉल करती थी। नंबर नहीं मिलता था, मैं बार बार करती थी, एक दफा नहीं, मैं बार बार, मुझे सुकून नहीं मिलता था। अब इतने दिन हो गए हैं, जब फोन पकड़ती हूँ तो आंखों से आंसू शुरू हो जाते हैं कि मैं अब किसको कॉल बुलाऊंगी, किससे बातें करूंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज अपनी माँ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जब जी चली जाती है तो वापस नहीं आती। आपके आंसू साफ करने वाला कोई नहीं होता। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना वीडियो बनाऊँ, अपने आप को ज़िंदगी में मगन करूँ, लेकिन जब भी मैं अकेली बैठती हूँ या फिर मैं जब भी मोबाइल पकड़ती हूँ या कोई ऐसा, मुझे कोई खाना बनाती हूँ अपनी अम्मी के पसंद का, तो मुझे अपनी अम्मी याद आती है। मेरी अम्मी को ये पसंद था, मेरी अम्मी ये खाती थी, मेरी अम्मी ये करती थी। पता नहीं मेरी अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही थी मेरी माँ से, तो इस वजह से सबको ही होती है, माएँ दूर हो पास हो, सबको अटैचमेंट होती है अपनी माँ से। लेकिन मैं यही कहूँगी अपने माँ का बहुत ख्याल रखें। आप अपनी माँ से वो बातें भी शेयर कर लेते हैं जो आप अपने हस्बैंड से नहीं कर सकते, अपने बहन भाइयों से नहीं कर सकते। सब कुछ आप लोग जो है ना वो शेयर कर लेते हैं अपनी माँ से। तो बस बहुत ज़्यादा परेशान थी, और आपको लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि इंसान जिस तरह टूट जाता है आपका, जो जब कोई अपना प्यारा आपसे दूर चला जाए, ऐसा लगता है जैसे जो है ना आसमान सर पे नहीं है। मेरी माँ ने जब भी मैंने फ़ोन करना, माँ ने दुआएं दे दी, जब फ़ोन बंद करना तब भी दुआएं दे दी। अब हमें दुआएं देने वाला कोई नहीं रहा। जो माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती है ना वो कोई और नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के बाद जो है ना आपका सबसे ज़्यादा जो है ना करीबी रिश्ता और मुखलिस रिश्ता आपका अपने माँ बाप का होता है। और माँ तो अपने बच्चों के लिए जो है ना वो जान की बाजी भी लगा देती है। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, काश मैं उनके लिए ऐसा कर सकूं कि जो है ना उसका स्वाब जो है ना मेरी माँ को ज़िंदगी भर पहुँचता रहे। और मैं कोशिश करूँगी कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरी माँ खुश हो। तो बस आज की वीडियो इतनी थी। अल्फाज नहीं है मेरे पास कुछ बताने को, कुछ कहने को। बस ये है कि अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जब वो चले जाती है ना तो वो कहते हैं ना कांटों के बिस्तर पे भी नींद नहीं आती। तो वाकई ऐसा है, जब मैं शाम को अपने बच्चों को खाना खिला के लेटती हूँ तो मुझे अपनी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं कि किस तरह मेरी माँ हमारे लिए इतनी मेहनत करती थी, इतना काम करती थी, इतना उन्होंने हमें बड़ा किया, बड़ा पाला पोसा और फिर शादियाँ की। और जब फिर भी हम लोग जाते थे ना तो उनको हर वक्त ये होता था ये कर दो, ये कर लो, बेटी आई है, इतनी खुशी करती थी हमारे आने की। तो अल्लाह का शुक्र मैं ये अदा करती हूँ कि अम्मी के जाने से पहले मैं अम्मी के पास 4 दिन रह आई हूँ। मैं बीमार थी ज़्यादा। जब मैं अम्मी के पास गई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। मुझे जो है ना वो टाइफाइड हो गया था, साथ में निमोनिया की शिकायत भी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा भी बीमार थी, मुझे सांस नहीं सही तरीके से आ पा रही थी। और जब मैं घर के काम करती थी तो थक जाती थी, थकावट से और बुखार हो जाता था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि 4 दिन अपनी अम्मी के पास रहे, और मैं 4 दिन जो है ना 4-5 दिन में अपनी अम्मी के पास रह के आई थी। जो भी रात को
जुमे की रात आई मेरी अम्मी को। सब बस आप सब से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करें, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी माओ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हर किसी ने जाना है इस दुनिया से, मैंने भी जाना है, लेकिन ये जो है ना आपका लॉस बहुत बड़ा है। मैं कहती हूँ कि इंसान भूल नहीं सकता, इंसान जो है ना वो बाद में पछताता भी है कि मैं अम्मी की ये बात भी मान लेता, ये भी कर लेता, ये भी कर लेता, मैं अम्मी को ऐसे रोक लेती, इनको ऐसे कर लेती कि कहीं और ले जाते हम लोग, हो सकता है उनकी जान बच जाती। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना पड़ता है। अब मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह वीडियो भी अपलोड करूँ और आप लोगों के साथ जो है वो अपना दिल लगाऊँ, यानी कि अपने व्लॉग बनाया करूँ और आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ, अपने बच्चों के साथ अपना दिल लगाऊँ, अपनी माँ के लिए बस दुआ करूँ और उनके लिए जितना मुझसे पढ़ होगा मैं पढ़ूँगी और उनकी जो है ना वो अल्लाह ताला आगे की मंज़िलें आसान फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जिनकी वालदा जब वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके जो पीछे रहने वाले हैं उनको सब्र दे। ये सब्र जो है ना बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन सब्र करना चाहिए, लेकिन आंसू नहीं रुकते। सब्र हो जाता है, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना पड़ता है, लेकिन आंसू नहीं रुकते। माए बहुत याद आती है, इतनी बार याद आती है मैं आपको बता नहीं सकती। हर बात पे मम्मा याद आती है, हर बात पे मुझे मेरी माँ याद आती है। अब बस काफ़ी हो गया, तो आज आप लोगों के साथ बस यही शेयर करना था कि इंशाल्लाह मैं अपलोड जो है ना वीडियो अपलोड लाजमी किया करूँगी। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूँगी, तो तब के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना वो अब रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ और रेगुलर जो है वो यूट्यूब पे काम करूँ। नई वीडियो जो है वो लाज़मी बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।